जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल और मैं गुरु जी के कुछ वचनों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि पहले भी मैंने शॉर्ट्स में गुरु जी के 105 वचन डाले हैं। तो उन वचनों को सुनो, अमल करो और आगे शेयर करो, क्योंकि गुरु जी ने कहा है कि सत्संग को सुनना और सुनाना यही मेरी ब्लेसिंग है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सत्संग को। और मेरे इस चैनल पर मेरे व्हाट्सएप नंबर है, उन पर आप अपने ऑडियो या वीडियो बनाकर मेरे पास भेज सकते हैं, ताकि मैं उनको सभी संगतों के पास शेयर कर सकूं। ये चैनल मेरा एक अकेले का नहीं है, ये हम सब का है। गुरुजी ने बख्शा है ये चैनल। तो संगत जी, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी ऑडियो या वीडियो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि मैं इस चैनल पर आपका सत्संग शेयर कर सकूं। तो मैंने 105 वचन डाले हैं, तो आप उनको अमल करें और शेयर करें, डेली सुने उन सत्संगों को। तो गुरुजी कुछ अपने वचनों के बारे में बता रहे हैं। गुरुजी के 105 वचन हैं। आध्यात्मिक मार्गदर्शन और जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जिनमें गुरु के प्रति भक्ति, कर्मों का समझना है और आशीर्वाद को भौतिक चीज़ों से न हाँकना शामिल है। कुछ उदाहरणों में शामिल है, गुरुजी अपना आशीर्वाद देने के बाद गुरु अपना आशीर्वाद कभी वापस नहीं लेते हैं। जो आपके जूते उतारते हैं वे अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़ दे, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी की लगाम मुझे सौंप दे तो मैं आपको सीधा मोक्ष तक ले जा सकता हूँ। तो गुरुजी अपने इन वचनों में बोलते हैं कि आप अपनी बुद्धि को अपने जूते चप्पलों के पास उतार कर आओ, मेरे पास आपकी बुद्धि का कोई काम नहीं है। शिष्य के प्रति कुछ वचन हैं। मेरे साथ सीधा संपर्क रखो। जब आप अपने जूते चप्पल के भार उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़ दे, क्योंकि सामने उसका कोई काम नहीं है, मेरे सामने उसका कोई काम नहीं है। यह मत गिनो कि आप मेरे साथ कितने जन्मों का साथ है, क्योंकि मुझे सब पता होता है। अगर किसी अच्छी चीज़ के साथ कुछ बुरा जुड़ा है तो उसे भी अच्छे की तरह ही स्वीकार करो, क्योंकि कोई भी चीज़ पूरी तरह दोष रहित नहीं होती है। गुरु जी का आशीर्वाद और भक्ति। गुरु अपना आशीर्वाद देने के बाद कभी वापस नहीं लेते हैं। गुरु जी के काम करने के तरीके आश्चर्यजनक होते हैं। हमें उनके आशीर्वाद को भौतिक वस्तुओं और नफ़े नुकसान से नहीं नापना चाहिए। मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत है। गुरु जी ने बोला है कि मेरा परिवार मेरी संगत ही है, और कोई भी आपके नफ़ा या नुकसान होता है तो उसको आप आशीर्वाद ही समझो गुरु जी का, क्योंकि उसमें भी हमारी ही भलाई है। गुरु अपना आशीर्वाद जब देते हैं तो कभी गुरु जी अपना आशीर्वाद को वापस नहीं लेते हैं। तो हम गुरु जी जीवन और कर्म के बारे में समझाते हैं। अगर अच्छे कर्म करोगे तो मोक्ष मिलेगा, अगर बुरे कर्म करोगे तो आपने पता ही क्या होगा। तो हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मेरे पास अगर कोई एक सदस्य भी आ जाए तो उसके पूरे परिवार का कल्याण करता हूँ, पूरा परिवार ब्लेस होता है। तो संगत जी, आप ज़रूर बड़े मंदिर जाए और अपने परिवार को भी ब्लेस करवाए। और गुरु जी के बड़े मंदिर में अगर एक बंदा भी चला जाए तो पूरा परिवार ब्लेस होता है। और सभी के लिए अरदास करो तो गुरु जी अपने आप ब्लेस कर देंगे। मेरे पास अगर ज़्यादा पैसा अच्छा नहीं होता है, भगवान से हमेशा प्रार्थना करो कि इतना दो जितना परिवार के लिए पर्याप्त हो। तो संगत जी, गुरु जी से पैसा धन दौलत कभी मत मांगो, सिर्फ गुरु जी को ही मांग लो, पता नहीं गुरु जी क्या दे देंगे हमें। तो मैंने तो संगत जी गुरु जी को ही मांगा है। हमेशा मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, गुरु महाराज जी बस मैं अपना आशीर्वाद दी जाओ और हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाई जाओ, अपने चरणों से चपी के रखो। तो संगत जी, आप भी ऐसे ही करो। यह वचन गुरु जी के जीवन दर्शन को दर्शाते हैं, जो भी भक्ति निस्वार्थ भाव और आध्यात्मिक पर केंद्रित है। अगर जो भी इंसान इन वचनों को अपने अंदर उतार लेंगे, 105 वचनों को, और इन डेली, मैं संगत जी यही कहूँगी, डेली इन 105 वचनों को जरूर सुने, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स डाल रखी है और भी चैनल पे गुरु जी के आते होंगे, लेकिन आप इन सभी वचनों को सुनो और उन पर अमल करो।
गुरु जी के वचन जो उन्होंने समय समय पर कहे हैं, आज भी ये वचन हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरु